हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं फंजाई से। और यह फंजाई के जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी हैं कुमार एंड मलिक की बॉटनी की बुक से, ऑब्जेक्टिव बॉटनी। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो 400 प्लस हैं, लेकिन हम शुरुआत के उन सभी क्वेश्चन को करेंगे जो एक जनरल आपको फंजाई के बारे में बता दे। तो सबसे पहले हम फंजाई के बारे में थोड़ी सी आपको बात करें तो फंजाई वर्ड जो बना है फंगस है, और फंगस बना है लैटिन वर्ड मशरूम से। ठीक है, माइकेज का मतलब होता है मशरूम। ठीक है, तो माइकोलॉजी माइसेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं फंजाई का। अच्छा, फंजाई जो होती है यह मॉइस्चर लविंग होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? मॉइस्चर लविंग होते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? थैलस होती है, मतलब रूट, स्टेम और लीफ तीनों ही नहीं पाई जाती है। नॉन वैस्कुलर होते हैं। ठीक है, यूनी मतलब इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं यो यूनिसेल्युलर होते हैं। अच्छा, बात हमने की सेक्स ऑर्गन की, तो एक बात बताएं, जैसे ही इनके क्लास में विकास होता है, मतलब डेवलप्ड, जितनी डेवलप होती है क्लास ना, सेक्स ऑर्गन उतने ही ख़त्म होते जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन जो होता है, जो सबसे छोटे सबसे जो पुराने हैं उन्हीं में पाया जाता है। जैसे डेवलप हो गए तो उनमें वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें ड्यूटेरोमाइसिट्स की, ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स में बिल्कुल भी कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर कहें तो एसेक्सुअल इनमें मतलब डेवलपमेंट जो है वो एसेक्सुअल होता है। ठीक है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता ही नहीं है, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिट्स को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज पाई ही नहीं जाती है। इसी तरह से अगर हम बैसिडियोमाइसिट्स की बात करें, जिसे हम क्लब फंजाई कहते हैं, तो उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसमें मोटाइल सेल्स नहीं पाए जाते। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इनमें बड़े ग्रुप की तरफ, यानी कि विकसित डेवलप्ड ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें जो हो रहा है सेक्स ऑर्गन में सेक्स ऑर्गन क्या हो रहा है? ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, और जबकि वही है अगर दूसरे प्लांट की बात करें तो जैसे जैसे हम डेवलप्ड क्लास की ओर जाते हैं वैसे उनमें सेक्स ऑर्गन ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो यह इनकी खास बात है कि ये इनमें थोड़े अलग तो होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम मतलब अगर हम कहें कि और चलो इसको छोड़ो, दूसरी बातें करते हैं इसके बारे में। और इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वह होता है ग्लाइकोजन, जबकि बाकी जो अगर प्लांट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है? स्टार्च होगा या फिर ऑयल ग्लोब्यूल्स होता है, लेकिन इनमें ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वह काइटिन की बनी होती है, और अगर काइटिन की न बनी हो तो फिर वो फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है। जो कॉमन सेल्यूलोज होता है उसकी नहीं बनी होती है, फंगस सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इनका अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है, पैरासिटिक होंगे या फिर सेप्रोफिटिक होंगे। ठीक है, अच्छा, इनमें अब क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसके बाद एक काम इसकी बात और बचता है, वह है स्यूडो पैरेन्काइमा इनमें प्रेजेंट होता है। क्या होता है? स्यूडो पैरेन्काइमा इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये तो इनकी छोटी छोटी बातें हो गई। अब थोड़ी सी और इनके बारे में हम आपको बताते चले। तो नाम फंजाई दिया था कैस्पर बाउहिन ने। फंजाई नाम किसने दिया था? कैस्पर बाउहिन ने। और फादर ऑफ फंजाई हैं एंटोनियो मिकेली। ठीक है, अब बाकी इनके और भी पापा लोग हैं, जैसे मॉडर्न पापा हो गए एंटोन डी बैरी, इंडियन पापा इनके हैं बटलर। ठीक है, बटलर इसलिए खास हैं क्योंकि बिहार में जो बिहार का जो विद्यालय है जो उनका, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया था फंजाई पर, पूसा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो इसीलिए उनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। उसके बाद से अगर हम बात करें जो इनकी बताया, जिन्होंने ये बताया कि जो गेहूं में रस्ट होता है, ठीक है, व्हीट रस्ट जो होता है वह रस्ट हर साल होता है, मतलब उसमें एनुअल रीअकरेंस होता है। यह जिसने बताया था वो थे केसी मेहता। और ये 2016 में क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने बताया रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट, कि वो किसने बताया था, तो वो केसी मेहता ने बताया था। तो इसीलिए जो इनके बाद अगर इसके साथ ही अगर एक और बात करें इनके बारे में तो स्पॉन्टेनियस क्रिएशन जो होता है, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी दी थी नीदम ने। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं, इनके बारे में आपको याद रखना होगा। आई होप आपको पता ही होगा, मैं तो बस ऐसा सच आपको बताती जा रही हूँ। आगे तो हमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रांच डीलिंग विद स्टडी ऑफ फंजाइज, तो कौन सी ब्रांच है जो कि फंजाई की स्टडी से मतलब बिलोंग करती है, तो वो कौन सी है? माइकोलॉजी एंड माइसेटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन दैट, फंजाई जो होते हैं वो एल्गी से अलग होते हैं, किस मामले में अलग होते हैं वे? तो उनमें क्या होता है? दे आर नॉन वेस्कुलर, तो दोनों ही नॉन वेस्कुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेट, दोनों में ही होता है। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दोनों में होता है। स्यूडो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है या सिर्फ फंजाई में होता है, जबकि अगर एल्गी की बात करें तो उसमें पैरेन्काइमा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन, एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ग्रुप, जब हम फंजाई में लोअर से हायर ग्रुप की बढ़ते हैं तो एक ग्रेजुअल क्या होता है, सेक्सुअलिटी में क्या चेंजेज आते हैं? तो वो रिडक्शन होता है, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी। तो उसमें जो सेक्स ऑर्गन है उनमें रिडक्शन हो रहा है। और किस में नहीं पाया जाता है बिल्कुल भी? ड्यूटेरोमाइसिट्स में। अगला क्वेश्चन है, ये बार बार इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हु स्टार्टेड फंगल स्टडीज इन इंडिया, इंडिया में फंगस की स्टडी किसने शुरुआत की थी? तो कौन थे जिन्होंने शुरुआत की थी? E.J. बटलर ने। अगला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, बटलर। अगला, हु इज़ नॉट ए माइकोलॉजिस्ट, इसमें से कौन माइकोलॉजिस्ट नहीं है? तो केसी मेहता के बारे में हमने बताया था कि उन्होंने क्या बताया था? एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट। और मुंदलकर और श्रीनिवास भी इससे जुड़े हुए माइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन देसी कचहरी ये कोई भी माइकोलॉजिस्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड, तो ऑप्शन नंबर सी, 7 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद स्टडी ऑफ एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट ऑफ इंडिया, तो किसने स्टडी की थी इस पर? एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट ऑफ इंडिया पर किसने की थी? मेहता ने की थी। कौन मेहता? केसी मेहता। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज द वाटर मोल्ड, वाटर मोल्ड किसे कहते हैं? तो देखो जो वाटर मोल्ड है ना, मोनोब्लेफेरिस और सेप्रोलेग्निया दोनों ही कहलाते हैं वाटर मोल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा 9 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, मैं टिक नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन आपको बोल रही हूँ और साथ में वहाँ पर एक डॉट तो लग ही जा रहा है, तो आप समझ जा रहे होगे कौन सा आंसर है, क्योंकि टिक लगाने में वैसे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आगे बढ़ते हैं। विच इज ए कॉप्रोफिलस फंजाई, कॉप्रोफिलस फंजाई कौन है इसमें से? तो देखो जो म्यूकर है ना, म्यूकर कॉप्रोफिलस फंजाई होता है। यह कहाँ पर पाया जाता है? डंक में पाया जाता है। तो यह क्या हुआ? अरे मतलब गोबर में पाया जाता है। तो ये क्या हुआ? म्यूकर, यह कॉप्रोफिलस फंजाई हो गया। अगला, ब्लू मोल्ड इज, ब्लू मोल्ड कौन होता है? तो देखो जो पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम को ऑप्शन नंबर डी जो है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम को क्या कहते हैं? ब्लू मोल्ड कहते हैं। अच्छा, पेनिसिलियम की बात हम कर रहे हैं, तो पेनिसिलियम कहाँ पर पाया जाता है? जितने भी नींबू देखते हो, नींबू खराब होता है तो उस पर एक ब्लैक हल्का ब्लूइश कलर, डार्क ब्लूइश कलर, ठीक है, एक ऊपर एक कवर बन जाता है, तो वह जो होता है वह पेनिसिलियम होता है। मोस्टली जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, उन सब में पेनिसिलियम ही अटैक करता है, ठीक है, मतलब पेनिसिलियम उसी पे रहता है। और अगर हम बात करें म्यूकर की, तो ये क्या है? डंक है, तो यह कैप्रोफिलस फंजाई है। और अगर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड पिन मोल्ड, पिन मोल्ड किसे कहते हैं? तो देखो पिन मोल्ड और ब्लैक मोल्ड दोनों ही एक को ही कहते हैं, इसी को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और एक कौन है? राइजोपस, ठीक है। तो राइजोपस कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेड पर, इसीलिए। और अगर उसकी अगर देखें राइजोपस को, तो ऊपर एक ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा, तो इसीलिए राइजोपस को क्या कहते हैं? ब्लैक मोल्ड कहते हैं। और ये पूरा लंबा लंबा सा रहता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पिन मोल्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीडेसियस फंजाई, इसमें से कौन सा प्रीडेसियस फंजाई नहीं है? तो ये है मोनोबेलफेरिस, मोनोबेलफेरिस क्या है? प्रीडेसियस फंजाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फंजाई ग्रो वेल, फंजाई कहाँ पर ग्रो करता है? तो देखो सबसे ज़्यादा सामान ख़राब कब होता है? बरसात के दिनों में, ठीक है। तो बरसात के दिनों में टेम्परेचर हमेशा ही ज़्यादा रहता है, ठीक, गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीने ज़्यादा निकलते हैं, तो ये बरसात का जो मौसम होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने अभी कहा कि जो फंजाई है
अभी हमने कहा कि नींबू पर पाया जाता है, ठीक है। पेनिसिलियम किस में पाया जाता है, नींबू पर। तो यानी ये एसिडिक कंडीशन में रहते हैं, इनको कैसा चाहिए, एसिडिक चाहिए, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक नेचर हो गया और क्या हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा, एट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड एसिडिक pH, ठीक है, अबाउट 6.0। अगर यहाँ पर देखें, देखो जितना कम होगा, मतलब और ज़्यादा अगर कम कर दें हम, अगर हम 5 pH रखें तो 5 pH पर भी ये ग्रो करेंगे, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर बहुत कम है, तो इनको टेम्परेचर भी हाई चाहिए और साथ में क्या चाहिए, एसिडिक नेचर भी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 14 का ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट फंगस इज, यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट फंगस कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा है, ईस्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर, डोलीपोर सेप्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डोलीपोर सेप्टम किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दो उनको अलग करने के लिए, दो सेल को अलग करने के लिए जो सेप्टा बनता है उसी को कहते हैं डोलीपोर सेप्टम, और यह सभी स्पेसीज में पाया जाता है बैसिडियोमाइसिट्स के, बैसिडियोमाइसिट्स के जितने भी स्पेसीज हैं सब में पाया जाता है डोलीपोर सेप्टम, तो इसकी खास बात है। अगला क्वेश्चन है, सेल वाल मे बी एब्सेंट इन सम, सेल वाल किस में एब्सेंट हो सकता है, मतलब किस में ऐसा होता है कि सेल वाल एब्सेंट होता है, तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं उनमें सेल वाल एब्सेंट हो सकता है। अगला है, सेल वाल इन फंगस इज मेड ऑफ, जो सेल वाल है, क्वेश्चन नंबर 18, सेल वाल फंगस का कैसा होता है, किसका बना होता है, तो काइटिन का होता है, किसका होता है, काइटिन का होता है। अगला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ काइटिन इज, 19 का है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है काइटिन का, तो जो काइटिन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C22H54N4O21 टू पावर n, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन फंगल हाइफी आर इंटरविंड टू फॉर्म डेंस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड, अगर कोई फंगल हाइफी है जो इंटरविंड हो रही है और एक डेंस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे राइजोमॉर्फ, क्या कहेंगे, राइजोमॉर्फ कहेंगे उसको, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन अकर्स इन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किस में पाया जाता है, यह पूछने की कोशिश कर रहा है, तो ये किस में पाया जाता है, यह पाया जाता है ईस्ट में और राइजोपस में पाया जाता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है, सैक फंजाई या मेंबर्स ऑफ, जो सैक फंजाई है वे किसके मेंबर हैं, किस क्लास में रखा गया है सैक फंजाई को, तो इन्हें रखा गया है एस्कोमाइसिट्स में, एस्कोमाइसिट्स में किसको रखा गया है, सैक फंजाई को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैसिडियोमाइसिट्स क्लास ऑफ फंजाई इज कॉल्ड, जो बैसिडियोमाइसिट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं है, बी है ऊपर वाला। अगला है, कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प ऑफ एस्कोमाइसिट्स इज कॉल्ड, जो कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज में जो कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, एपोथेशियम, ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं उसको, एपोथेशियम। अगला क्वेश्चन 25, क्लैंप कनेक्शंस आर फाउंड इन, जो क्लैंप कनेक्शन है वह किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है क्लैंप कनेक्शन, बैसिडियोमाइसिट्स में पाया जाता है। अगला, फेयरी रिंग आर एसोसिएटेड, फेयरी रिंग किससे एसोसिएट है, मतलब फेयरी रिंग किसे कहते हैं, तो यह किस में पाया जाता है फेयरी रिंग, तो फेयरी रिंग पाया जाता है मशरूम में, जो फेयरी रिंग है यू, ठीक है, यू यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो वो क्या है, फेयरी रिंग किस में पाया जाता है, मशरूम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूटेरोमाइसिट्स आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई एज, ड्यूटेरोमाइसिट्स को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्यों, ऑप्शन नंबर सी, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड वीड ऑफ लेबोरेटरी, वीड ऑफ लेबोरेटरी किसे कहते हैं, तो वीड ऑफ लेबोरेटरी कहते हैं एस्परजिलस को, एस्परजिलस को वीड ऑफ लेबोरेटरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेड ब्रेड मोल्ड, रेड मोल्ड कौन सा है, किसे रेड मोल्ड कहते हैं, तो जो न्यूरोस्पोरा है ना, न्यूरोस्पोरा को रेड ब्रेड मोल्ड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज कॉमनली कॉल्ड पफ बॉल, पफ बॉल किसे कहते हैं,
तो जो पफ बॉल है लाइकोपेरडॉन को कहते हैं, लाइकोपेरडॉन को क्या कहते हैं, पफ बॉल कहते हैं। मैं इसको डिफाइन इसलिए नहीं कर रही हूँ ज़्यादा क्योंकि मैं जल्दी से ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा रही हूँ और आपका एक ऐसा रीजन फास्ट रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रही हूँ। अर्थ स्टार क्या है, किसे कहते हैं अर्थ स्टार, तो जो गेस्टर होता है ना, गेस्टर को कहते हैं अर्थ स्टार। विच इज कॉल्ड बर्ड नेस्ट फंगस, बर्ड नेस्ट फंगस किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं साइकेथस को, साइकेथस को क्या कहते हैं, बर्ड नेस्ट फंगस कहते हैं। अच्छा, विच इज़ नॉट अ इडिबल फंगस, कौन सा इसमें है जो कि इडिबल फंगस नहीं है, तो देखो अगेरिकस तो खाया ही जाता है, मॉर्केला और क्लेवाइटा भी खाया जाता है, लेकिन एमानिटा जो है, एमेनिटा वह एडिबल फंगस नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड वाज, ये तो सब जानते हो, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि पहली जो एंटीबायोटिक थी वह किससे मिली थी, तो आप खुद बताओगे, आपको मैं ऐसा बना के दिखा दे रही हूँ लेकिन मैं बताऊँगी नहीं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन वंडर ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किससे, मतलब वो किससे ऑब्टेन्ड हुआ था, तो किससे उसको पाया गया था कि, और या फिर मतलब किससे मिलता भी है, किससे वो पेनिसिलियम किससे मिलता है, पेनिसिलियम नोटैटम से, किससे, पेनिसिलियम नोटैटम से। अगला क्वेश्चन है अर्गोटाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो अर्गोटाइन है वह किससे मिलता है, तो जो अर्गोटाइन है वह मिलता है क्लेविसेप्स से, क्लेविसेप्स से। अगला क्वेश्चन एंड एंटी कैंसर सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंगस, जो एंटी कैंसर सब्सटेंस है जो कि एक फंगस से मिलता है, उस फंगस का नाम क्या है, तो क्लेवैटिया है, क्लेवैटिया, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फंगस इज यूज्ड इन बेकिंग एज वेल एज ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, कौन सा ऐसा फंगस है जो यूज होता है बेकिंग में, तो ये तो आप सबको पता होगा कि बेकिंग के लिए किसका यूज करते हैं, ईस्ट का। अगला क्वेश्चन विच फंगस इज यूज्ड इन चीज इंडस्ट्री, चीज इंडस्ट्री में किस फंगस का यूज किया जाता है, चीज इंडस्ट्री में किसका यूज किया जाता है, पेनिसिलियम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फंगस यूज्ड इन जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल स्टडीज, जो जेनेटिक और बायोलॉजिकल स्टडीज हैं उनके लिए हम किन का यूज करते हैं, तो देखो अगर जेनेटिक और बायोलॉजिकल स्टडीज की बात करें तो ईस्ट का भी यूज होता है, न्यूरोस्पोरा का भी और एस्कोबोलस का, तीनों का ही यूज किया जाता है इसमें, तो ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन विच इज यूज्ड एज ट्रेस ऑर्गेनिज्म, ट्रेस ऑर्गेनिज्म के तौर पर किसे यूज करते हैं इन डिटेक्टिंग ट्रेस एलिमेंट लाइक कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम एक्स्ट्रा, तो जब किसी को ट्रेस करना होता है किसी मतलब किसी में क्या बोलें, ट्रेस करना हो किसी एलिमेंट को किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें के लिए कौन सा यूज होता है, उसके लिए होता है यूज एस्परजिलस, तो ऑप्शन नंबर बी, एस्परजिलस का यूज करते हैं एज ए ट्रेस ऑर्गेनिजम्स। अगला क्वेश्चन है राइजोपस इजे, राइजोपस कैसा फंगस है, राइजोपस कैसा है, पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला माइसेलियम ऑफ राइजोपस, राइजोपस का जो माइसेलियम होता है वह कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, तो सीधी सी बात है ब्रांच्ड होता है और कोएनोसाइटिक होता है, कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड कोएनोसाइटिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइफी आर प्रेजेंट इन द राइजोपस, राइजोपस में कितने तरह के हाइफी पाए जाते हैं, तो इसमें 3 तरह के हाइफी पाए जाते हैं राइजोपस में। अगला क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस अकर्स बाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस में किसके द्वारा मतलब होता है, किसके द्वारा होता है, जल्दी बता दो, यहीं पर है क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन द इरेक्ट नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस में इसके क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा भी होता है और एप्लेनोस्पोर्स दोनों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डी। अगला क्वेश्चन है द इरेक्ट हाइफी कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स इन राइजोपस, राइजोपस में जो स्पोरेंजियोफोर पाया जाता है, ठीक है, वह कैसा होता है, तो कैसा होता है, इन टफ्ट में होता है, कहाँ पे, इरेक्ट हाइफी कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर इन हाइपर एराइज, कहाँ पे एराइज होता है वह, तो टफ्ट में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
द मैच्योर जाइगोस्पोर इन राइजोपस, जो राइजोपस में मैच्योर जाइगोस्पोर्स होते हैं, वह जो मैच्योर जाइगोस्पोर होता है उसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं? तो उसमें 5 लेयर्स पाई जाती हैं। मैच्योर जाइगोस्पोर में, राइजोपस के जाइगोस्पोर में 5 लेयर्स पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, स्पीसीज ऑफ राइजोपस आर, जो स्पीसीज होते हैं राइजोपस के वे कैसे होते हैं? तो मोस्टली तो हेट्रोथैलिक होते हैं, रेयरली होमोथैलिक होते हैं, तो मोस्टली हेट्रोथैलिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला, गिल फंजाई, जो गिल फंजाई होती है, गिल फंजाई किसे कहते हैं? ऑप्शन यहीं पर दिया हुआ है, मतलब बताओ। एगैरिकस, एगैरिकस कैसे होती है? गिल फंजाई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ फंगस विद हाइफी कॉन्टेनिंग न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट जीनोम्स, द न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज बट डिवाइड इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली एज न्यू सेल आर फॉर्म्ड इज। देखो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा फंगस जिसमें जो हाइफी है, ठीक है, और उसमें जो न्यूक्लियस है वह डिफरेंट जीनोम का है, मतलब डिफरेंट जीनोम वाला एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि आपस में फ्यूज नहीं होते हैं और जो डिवाइड भी होते हैं तो इंडिपेंडेंटली होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये फंगस जो होता है वो फंगस कहाँ पे पाए जाते हैं, या ऐसे फंगस को क्या कहते हैं? तो बैसिडियोमाइसिट्स के जो फंगस जितने भी स्पीसीज होती है उनमें जो हाइफी होती है, उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, वे सभी डिफरेंट जीनोम होते हैं उनके, ठीक है, और वे आपस में फ्यूज भी नहीं होते हैं और इंडिपेंडेंटली वे डिवाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंजाई विच ग्रो ऑन बर्न्ट वुड आर कॉल्ड, जो बर्न्ट वुड पे, जले हुए लकड़ियों पर जो फंजाई ग्रो कर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्टिकोलस कहेंगे, नाम से ही लग रहा है ना, कॉर्टिकोलस। अगला है, अ कॉमन फंगस पायरोफाइट्स और पायरोफाइटिक फंगस इज, एक पायरोफाइटिक फंगस कौन सा है? तो पायरोफाइटिक फंगस कौन सा है? पायरोनीमा, पायरोनीमा इज ए पायरोफाइटिक फंगस। अगला क्वेश्चन है, परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस मीन्स, परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस का मतलब क्या होता है? अच्छा, इम्परफेक्ट का मतलब तो आप समझ ही गए थे, तो परफेक्ट का मतलब भी समझ गए होंगे, व्हेन इट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, तो जब ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब होता है परफेक्ट स्टेज है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट सीक्रेट एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन, जो ईस्ट है वह किसी एंजाइम को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए, उस एंजाइम का नाम पूछ रहा है कि उस एंजाइम का नाम क्या है, तो उस एंजाइम को क्या कहते हैं? जाइमेज। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी, जाइमेज। अगला, हु यूज द टर्म लाइकेन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लाइकेन वर्ड किसने दिया था? थियोफ्रेस्टस ने। अगला क्वेश्चन, अच्छा, जिम्नोस्पर्म नाम किसने दिया था? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कल ही बताए थे जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, ड्यूअल हाइपोथेसिस इन लाइकेन वाज गिवन बाय, जो ड्यूअल हाइपोथेसिस है लाइकेन में वह किसने दिया था? किसने दिया था? स्वेंडिनर ने दिया था, ठीक। तो आई होप अभी भी बचा हुआ है, चलो देख लेते हैं। लाइकेन शो, लाइकेन क्या शो करता है? लाइकेन क्या शो करता है? देखो, दो अलग अलग तरह के जीव हैं, मतलब पौधे हैं, इसमें एक फंजाई है, एक एल्गी है, तो दोनों में आपस में रिलेशन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्लो होती है, तो वेरी स्लो ग्रोथ। अच्छा, इसमें 2016 में इसे लाइकेन से एक क्वेश्चन भी आया था कि लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? तो सिर्फ फंजाई में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एल्गी में नहीं पाया जाता है, मतलब लाइकेन में जो एल्गी है उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, लाइकेन में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई का, तो इसमें मोस्टली कौन से फंजाई होते हैं? एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज के फंजाई इसमें होते हैं। अच्छा, माइकोराइजा किसे कहते हैं? पता है ना, माइकोराइजा किसे कहते हैं? चलो ये तो पता ही होगा, आपने तो इसका अभी तक आंसर बोल भी दिया होगा। ये बता दो, पाइनस में जो फंजाई होता है वह एक्टोट्रॉपिक होता है या एंडोट्रॉपिक होता है? और एंडोट्रॉपिक किस में होता है? ऑर्किड में या पाइनस में? जरा मुझे ये बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं तो फिर एक और वीडियो इसके लिए लेके आऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो आगे बढ़ते हैं।
वेयर विल द लाइकेन इज एब्सेंट, लाइकेन कहाँ पर नहीं पाया जाता है? तो जहाँ पर जितना पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाएगा। तो कहाँ पे ज़्यादा होता है? बिग सिटीज़ में। अगला, अ कॉमन फाइकोबियॉन्ट इन लाइकेन इज, एक कॉमन फाइकोबियॉन्ट कौन सा है लाइकेन में? कौन है? ट्री बॉक्जिया। कौन है? ट्री बॉक्जिया। अगला, द माइको, अच्छा फाइकोबियॉन्ट का मतलब क्या हुआ? एल्गल पार्ट, मतलब एल्गल जो है, एल्गी जो है वह, ट्री बॉक्जिया। और माइकोबियॉन्ट इन लाइकेन इज मोस्टली कौन होता है? अब हमने आपसे अभी बताया था एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिड सबसे ज़्यादा, लेकिन उसमें भी एस्कोमाइसिड ज़्यादा होते हैं, मतलब मोस्टली ऐसा होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है वह एस्कोमाइसिटीज में बनता है। अगर ऑप्शन में एस्कोमाइसिटीज न दिया हो तब वो ऑप्शन बेसिडियोमाइसिटीज होगा। ठीक, तो इसके साथ ही हमारे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे जितने भी प्लांट्स के जितने भी हैं ग्रुप, उन सभी ग्रुप को एक साथ जोड़ के फिर उनकी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो आपको एक क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा हो जाता है मुझसे कि मैं क्वेश्चन आपको बताते बताते कभी कभी बाई मिस्टेक 50 60 70 क्वेश्चन हैं, तो उसमें मुझसे गलती से एक आध ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं गलत बता देती हूँ। ऐसा मेरे साथ हो रहा है कुछ दिनों से। तो प्लीज़ अगर आपको भी ऐसा लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको आप बता देना, क्योंकि मैं दोबारा वीडियो जब अपने देख नहीं पाती हूँ, इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो आप अगर मुझे बता दोगे तो ये हो जाएगा कि बाकी किसी को नुकसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती किसी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट बॉक्स करके, क्योंकि जब भी आप मेरी कोई गलती अब मुझे बताते हो तो मैं उसे सुधार लेती हूँ। मैं उस कमेंट को पिन कर देती हूँ, जिससे कि सामने अगर फिर कोई अगर वीडियो देख रहा है तो उसको याद रहेगा कि वहाँ पर उस क्वेश्चन को देखने पर उसे सही कर लेना है, सुधार लेना है। क्योंकि कुछ गलतियाँ मानवीय गलतियाँ हैं, मुझसे भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लूँ। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चन हो जाते हैं तो कभी कभी बाई मिस्टेक मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो थोड़ा आप भी ध्यान दे देना। ठीक है, तो और कमेंट बॉक्स में अगर गलती हो रही है, अगर आप पहले सबसे पहले देख रहे हो और गलती हो रही है तो मुझे बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।